राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 18 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री सूतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु को परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वे रोरक नरक में जाकर पिशाच की योनि पाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो सब पापों को दूर कर पवित्र करने वाला, महापुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मोत्सवर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विधा में परिनिष्ठ किसी की अपेक्षा नहीं थी। उन्हें भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता होता तो उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते। यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को छोड़कर कथा श्रवण करते थे। कथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते थे। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। उसके अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। साथ ही साधु महात्माओं में सुहृदता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उसके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भागवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो, वह स्थान साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकुर योनि में पाता है। ऐसा विचार कर वह मुनीश्वर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति और कथा में तत्पर रहता था। मगर ऋषि दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ जो था, वो न तो जिह्वा से भगवान विष्णु कथा कहता था, न ही कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। व्याकुल हो उसका कंठ और भूख और प्यास से व्याकुल हो उसका कंठ, होठ, तालू सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी और इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वह सुनसान वन में भटकता रहा। एक समय दैव योग से सत्यनिष्ठ उस वन में आया। वहाँ मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी पिशाच को देखा। उसे देख सत्यनिष्ठ कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई, तू मुझे सब बता। आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ कैसे आश्वासन देने पर पिशाच अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, प्रभु मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ और
कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्न कर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। पर आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। साथ ही साथ भगवान श्रीहरि भी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार तापोनाशित तो अब पिशाच बन गया। वो सत्यनिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर में सुनने का फल दिया, जिससे तपोनिष्ठ के सभी पाप नष्ट हो गए और वह पिशाच योनि से छोड़ दिव्य देह धारण कर सत्यनिष्ठ की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ गया। विष्णु लोक को गया। श्री सुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं। वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 18 समाप्तम। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्रीमन।